क्या हो रहा है व्यूअर्स की ज़िंदगी में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, सो आप अपने प्यार को पाने के लिए, आप अपने प्यार को बचाने के लिए, आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में जाने से रोकने के लिए सेक्रीफाइसेस करते रहें, आप इग्नोर करते रहें, आप चीज़ों को समझाते रहें, संभालते रहें कि ये रिश्ता बिगड़ ना जाए, कि ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए। आपने हमेशा रिश्तों को संभालने की कोशिश की है, आपने अपने प्यार को बचाने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। आपके प्यार की अहमियत नहीं समझी आपके पार्टनर ने, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके आपको धोखा देते रहे। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्या कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, और क्या कुछ होने वाला है इन लोगों के साथ। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए आज इन कार्ड्स के थ्रू जानते हैं क्या कुछ बताना चाहते हैं ये कार्ड्स इन लोगों के बारे में जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ कर्मा आ रहा है, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। सो एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। सो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप जिसके बारे में भी सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम अपने दिमाग में 3 बार रिपीट कीजिए और इमेज अपने दिमाग में रख के कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, पेड होती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या आ रही हैं इन लोगों की एनर्जीज़, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी ज़िंदगी के अंदर। फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर दिया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे पहले यहाँ अपीयर हो गई है। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। 6 ऑफ कप्स, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि कुछ पास्ट कनेक्ट करते हैं, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ जाएंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड, फाइन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स आ रही है। टावर आ चुका है यहाँ पर। सो चलिए पहले ये कार्ड्स रीड करते हैं, फिर आगे के कार्ड्स देखेंगे। देखिए आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रखी हुई थी बहुत टाइम से। आपके पार्टनर को स्टॉक कर रही थी, आपके पार्टनर पे नज़र रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ओल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, साथ में कलीग्स हो सकते हैं, है ना, या साथ में पहले पढ़ रहे थे, या फिर ट्रैवल करते हैं, कुछ इसी तरीके का, या फिर कोई जानकारी की है ये थर्ड पार्टी। सो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रही थी, काफ़ी टाइम से देख रही थी, है ना। इसका अटेंशन पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर ही था। अगर ये साथ में काम करते हैं तो भी, अगर ये कहीं किसी रिलेशन में है या किसी फ्रेंड सर्कल में है तो भी, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है ये थर्ड पार्टी, इसलिए इसने आपके पार्टनर की तरफ नज़र डाली है। इसकी खुद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से इसने आपके पार्टनर पे नज़र डाली है ना। घटिया सोच की है ये थर्ड पार्टी। दूसरों के रिलेशंस पे, दूसरों के हस्बैंड पे, या दूसरे की वाइफ पे, या दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दूसरे के रिलेशन पे नज़र रखी हुई थी इसने, जबकि इसको पता है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशन में हो। उसके बावजूद भी इसने आपके पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश की,
रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आपके पार्टनर के दिल में अपने लिए एहसास जगाने की कोशिश की। धीरे धीरे करके आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, है ना। अचानक से बदलाव, अचानक से बिहेवियर में चेंज, अचानक से बात करने का तरीका बदल गया, अचानक से चीज़ों में बदलाव आने लग गया। पहले अगर आपके मैसेज का जवाब देते थे, पहले अगर आपको बहुत ध्यान देते थे आपकी तरफ, अगर आपका पहले ख्याल रखते थे, तो अचानक से एटीट्यूड में आने लगे, अचानक से बिहेवियर में बदलाव आने लगा, है ना। ना कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं ठीक से, आपको ब्लॉक करते जा रहे धीरे धीरे। और ये चीज़ देख करके थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है कि इसने, चलो इसका जो भी मकसद था ना, इसने ये पूरा कर लिया। सो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है कि इसने ये रिलेशन तोड़ दिया, है ना। जो इसका मकसद था, जो ये चाह रही थी थर्ड पार्टी कि कैसे भी करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो वो उस मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि आपके पार्टनर को तो आपकी पड़ी ही नहीं हुई है ना। इसने बातें बोलनी शुरू कर दी, दिमाग घुमाना शुरू कर दिया, तो आपके पार्टनर का दिमाग भी घूमने लग गया। इतना टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है, पर उससे आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके इमोशंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको कितना बुरा लग रहा है, या आपके साथ आगे क्या होने वाला है। उसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, सिर्फ अपनी ही चीज़ें, अपनी खुशियों का ध्यान है। थर्ड पार्टी को भी अपनी खुशियों का ध्यान है, आपकी इनमें से किसी को भी नहीं पड़ी हुई है। आपके पार्टनर आपके साथ टावर मोमेंट लेके सेपरेट हो गए हैं, चले गए हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दिया है कि आप इस रिलेशन में गिरते ही जा रहे हो, आपकी वैल्यू ही नहीं है कोई। अचानक से सब कुछ हिल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। किसी और के आने की वजह से आपके पार्टनर ने आपको धोखा देना शुरू कर दिया, आपसे चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, और अचानक से छोड़ के चले गए, अचानक से बोल दिया कि नहीं। आप में से कई लोग ऐसे जिनके पार्टनर्स पूरी तरीके से सेपरेट भी नहीं हुए, मतलब आपके साथ भी है और इस थर्ड पार्टी के साथ भी है। आप में से कई लोगों को तो ये भी बोल दिया गया होगा कि नहीं, मुझे मैं तुमको भी नहीं छोड़ने वाली, ये छोड़ने वाला, मैं उसको भी नहीं छोड़ने वाला, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपके पीठ पीछे से क्या चल रहा है। बट इन्होंने ज़रूर आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, इन्होंने ज़रूर आपसे एक फासला मेंटेन कर लिया है। और अभी थर्ड पार्टी के साथ मीटिंग्स चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ मिलना जुलना चल रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करो, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, है ना। अब देखते हैं क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। बहुत पेन दिया है आपके पार्टनर ने आपको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ कप्स, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में देखिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है। नाइट ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड। देखिए क्या चल रहा है। आपके पार्टनर गए तो थे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बहुत इंतज़ार की था आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने का, बहुत मैनिपुलेशंस किए, बहुत गेम्स खेले आपके साथ, बहुत उल्टा सीधा बोला आपको, बहुत कुछ छिपाया आपसे, झूठ बोला, ठीक है, सिर्फ इस इंतज़ार में कि सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दे, सारी बुराइयां आपको दे दे, सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल दे और थर्ड पार्टी के साथ निकल जाए, ठीक है। ये इन्होंने किया यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जाने के बाद चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये थर्ड पार्टी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। बात बात में मुंह फुला के बैठ जाती है, बात बात में इसकी सिचुएशंस बदल जाती हैं, इसके इमोशंस बदल जाते हैं, इसके इमोशंस में अप डाउन आता रहता है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि इसका पास्ट में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर रहा है जिसके साथ ये आज भी कनेक्टेड है।
आपके पार्टनर को तो रखा ही हुआ है, आपके पार्टनर से तो बातचीत कर ही रही है, रिलेशन बना ही रही है, साथ ही साथ इसको इसके लाइफ में ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है उसके साथ भी बातचीत चल रही है, उसके साथ भी कनेक्शन चल रहा है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भाई मैं सब चीज़ छोड़कर आया हूँ या आई हूँ, उसके बावजूद भी तुम्हारा रिलेशन कहीं और चल रहा है, कहीं किसी और से बातचीत होती रहती है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो चीज़ थर्ड पार्टी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इंटरफेयर कर रही है मेरी लाइफ में, है ना। सो बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप दिखा रही है, बहुत स्ट्रांग बन रही है ये थर्ड पार्टी, है ना। आपके पार्टनर को दबाती जा रही है, दबाती जा रही है। और अब आपके पार्टनर की समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये चीज़ें क्या हो गई है, ये चीज़ें मतलब किस तरीके से ये मोड़ ले रही हैं चीज़ें। पहले तो ये सब आपके पार्टनर को नहीं दिखाई दे रहा था, अचानक से जब आपको छोड़ करके आपके पार्टनर इसकी लाइफ में चले गए हैं तो इनको चीज़ें, ये इसके रंग असली दिखाई दे रहे हैं कि इसको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है, इसको तो तरीका ही नहीं है, इसको तो अब समझ ही नहीं है किस तरीके से करना है। आप मतलब आपके पार्टनर के साथ साथ किसी और को भी डेट करिए या किसी और के साथ भी रिलेशन है इसके। सो ये चीज़ अब आपके पार्टनर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बातें चल रही है, अब कंपैरिजन चल रहा है आपका और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का। सो अगर आप लोग चाहते हैं कर्मा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कर्मा। लेकिन अगर आप चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास वापस आ जाए, तो लिखिएगा रीयूनियन। और अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना या फिर न्यू पार्टनर अपनी ज़िंदगी में, तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर। क्योंकि जितने लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि यही इनका कर्मा है, ये कार्मिक पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को अब ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। ये हुक्म पे हुक्म चलाई जा रही है थर्ड पार्टी, अपनी ज़िंदगी तो उसको जीनी है और आपके पार्टनर की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रखा है ना। अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंसी चाहिए और आपके पार्टनर को डिपेंडेंट बना के रखा हुआ है। और यही चीज़ जब पार्टनर बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। सो अब डेफिनेटली आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। अब वो आपके बारे में भी सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कर्मा चल रहा है ना, कार्मिक्स मिल रहे हैं इनको, आपको दर्द दिया, आपको दुख दिया, तो अब इनको भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना। वही चीज़ अब इनकी ज़िंदगी में हो रही है जो इन्होंने आपके साथ किया। सो अब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आपके लिए पॉजिटिव ख्याल आने शुरू हो रहे हैं, है ना। सो ये थर्ड पार्टी यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएगी, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी है। या तो आपके पार्टनर ही इसको भगा देंगे, निकाल देंगे, या फिर ये खुद ही चली जाएगी, क्योंकि बेवकूफ़ बना रही है ना आपके पार्टनर को तो यहाँ पर। और वो चीज़ अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रही है, या तो ये खुद ही निकल जाएंगे या फिर यही चली जाएगी इस थर्ड पार्टी के साथ। सो यही कार्मिक से साइकिल ऐसी घूम रही है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अक्ल ठिकाने आ रही है ना। तो वो घर वापसी के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर का मूड ऑलरेडी बदल चुका है। कहाँ अभी तक थोड़े टाइम पहले तक अजीब तरीके से बातें कर रहे थे, बिहेवियर खराब कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा, अचानक से मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है पार्टनर के अंदर। या अगर ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर दिया, बात करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। या फिर अगर आपके रहते हुए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो अब थर्ड पार्टी चली जाएगी, उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे, क्योंकि आपके जैसा तो उनको दूसरा मिल ही नहीं रहा है ना। तो बहुत जल्द आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में और न्यू पार्टनर की तलाश में हो, तो डेफिनेटली इनको समझ में आ जाएगा कि अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, है ना। और आप इनकी लाइफ से आगे निकल चुके हो, बाहर निकल चुके हो। लेकिन जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं उनके लिए रीयूनियन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जितने लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी लाइफ में बर्बादी का समय बहुत जल्द आने वाला है या शुरू हो चुका है। सो इनको बर्बाद होने से, इनका ये रिश्ता ख़त्म होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के हमारी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।